Hello everyone, today is the 11th lecture of your nuclear physics and this is the question जो हमने कल छोड़ा था और मैंने आपको कहा था कि आप इसका आंसर निकाल के रखना ना। एंड अब इसको सॉल्व करते हैं हम। दिस वाज द स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है लिथियम की। आपको प्रोटॉन का मास गिवन है, न्यूट्रॉन का मास गिवन है और लिथियम का टोटल मास गिवन है। तो पहले हम डेल्टा एम निकालेंगे। डेल्टा एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने हैं, 3 है। तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, मास ऑफ 1 प्रोटॉन से, दैट इज 1.00814 प्लस अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 4 माइनस 3, यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी 7 माइनस 3 करोगे 4 आएगा। तो अब 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1.00893। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको टोटल सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तो आपके पास क्या आंसर आया 7.06014। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस क्या कर देंगे, जो आपका मास ऑफ लिथियम है माइनस 7.01822। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.04192 AMU। ठीक है, अब क्योंकि हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 931 से। 0.0419 मल्टीप्लाई बाय 931। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 931 से तो आपके पास क्या आंसर आएगा, दैट इज 0.0419 मल्टीप्लाई बाय 931 इज इक्वल टू 39.0089 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास ये न्यूमेरिकल था और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा होता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम तो आप इसको किससे डिवाइड कर देते, डिवाइड बाय 7। तो अगर आप इसको डिवाइड बाय 7 करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, वो आ जाएगा 5.5727 MeV। ठीक है, तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल की एक टाइप हमने कवर कर ली। अब ना एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है जिसमें से ना हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है, तो वो न्यूमेरिकल की टाइप में डिस्कस करने लगी हूँ। उसमें आपने ना ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी बतानी होती है किसी भी न्यूक्लियस की। आपको एक न्यूक्लियस दे देते और बोलते प्रेडिक्ट द ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना हर साल एग्जाम में आ रहा है, जितनी बार भी एग्जाम हुआ ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है। तो आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको 1-2 एग्जांपल्स खुद करवाऊंगी और उसके बाद आपको खुद करने के लिए दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमने ग्राउंड स्टेट प्रेडिक्ट करनी है आर्गन की। तो मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ। ओके, तो हम ग्राउंड स्टेट प्रेडिक्ट करते हैं आर्गन की। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन आता होता है, जैसे कि क्वेश्चन है प्रेडिक्ट ग्राउंड स्टेट ऑफ आर्गन। ठीक है, ये आपको गिवन है 1841। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया ना तो पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख लेने चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास है 18। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास कितने, 41 में से 18 माइनस करो 3 एंड 23। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास 23 है। अब जिसमें से ओड होता है ना, हमने उस पे ध्यान देना है। इसमें ओड क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, तो हम अपने न्यूट्रॉन्स को लेके चलेंगे। ठीक है, इसके लिए ना आपको ये निमोनिक याद करना पड़ेगा, दैट इज SPDS स्पड्स। ठीक है, फिर यहां पर आपको लिखना है F स्पड्स F, देन PG, देन F, देन DSH। इससे आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, स्पड्स F, ठीक है, PG F DSH। 1-2 बार इसको पढ़ोगे ना आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे 1S1/2। ठीक है, इसके बाद क्या है, PR है, उसके बाद आप यहां पर लिखोगे 1P3/2 and 1
sp1/2। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, d आ रहा है, फिर आपने क्या लिखना है 1d 5/2। ठीक है, अब d के बाद ना हमने d का ही नहीं लिखना, फिर हमने s में लिखना है। ये पता है उस हिसाब से कि न्यूक्लियॉन्स कैसे फिल होते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन पहले s शेल में जाता है, फिर p में जाता है, फिर d में जाता है, उसी तरह से ये चल रहा है, हम फिलिंग करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से s में जाएगा, 1s तो हो चुका, तो उसके बाद कौन सा s आएगा 2s 1/2, और उसके बाद फिर से d में जाएगा, दैट इज 1d 3/2। उसके बाद f आ गया, यहां पर आपके लिखोगे 1f 7/2। f के बाद अब जाएगा p में, यहां पर आप क्या लिखोगे 2p, p सेकेंड p चल रहा है ना, 2p 3/2। उसके बाद फिर से f आ जाएगा, दैट इज 1f 5/2। ठीक है, और फिर क्या आएगा 2p 1/2। ठीक है, अब ना जहां पे 1/2 है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स फिल होंगे 2, न्यूक्लियॉन्स कितने फिल होंगे 3/2 में कितने न्यूक्लियॉन्स फिल होंगे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। अब हमें कितने चाहिए 23 पे चाहिए ना, तो 23 काउंट करो, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 और 2 16 और 4 20, है ना, यहां तक 20 हो गए। तो 23rd आपको चाहिए, यहाँ पे 28 हो जाएंगे ना, तो मतलब आपके पास ये आ गया ना, दिस इज मतलब जो 23 आपके 23rd न्यूट्रॉन होगा वो इसमें जाएगा 1f 7/2 में। ठीक है, तो पहले तो हम ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, तो ग्राउंड स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं J से। ठीक है, तो JP यहाँ पे आप लिख लो, ग्राउंड स्टेट क्या होगी, ग्राउंड स्टेट विल बी 7/2। ठीक है, अब पैरिटी की बात करते हैं, पैरिटी हम कैसे समझेंगे इसकी, पैरिटी के लिए ना एस, ये आप यहाँ पे ऐसे टेबल बना लो, जैसे कि एस के लिए क्वांटम नंबर क्या होता है 0, एल की वैल्यू, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए एफ के लिए 3। ठीक है, तो पैरिटी आप कैसे निकालते हो, पैरिटी इज इक्वल टू -1 पावर l। ठीक है, अब -1 l देखो हमारा ये f है ना, तो यहां पर f की वैल्यू 3 है, तो यहां पे -1 की पावर आप 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, तो आपके पास जो JP की वैल्यू आएगी मतलब ग्राउंड स्टेट और पैरिटी, वो क्या आएगा 7/2 नेगेटिव। ठीक है, 7/2 आपका कहां से है, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट, एंड माइनस यहां पर क्या बता रहा है कि इसकी पैरिटी क्या है, तो इस हिसाब से आपने क्वेश्चन करना है एग्जाम में। ठीक है, आपको इसकी ना एक और एग्जांपल बताती हूँ। ओके, अच्छा मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन लेके चलती हूँ, आपको न्यू पेज पे करवाती हूँ ये, देखो अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन 8 16, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 8। जब दोनों इवन होते हैं ना, तब आपके पास जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या होती है 0, और पैरिटी क्या होती है पॉजिटिव। ये हमेशा आंसर होगा जब भी दोनों इवन होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी, तब हमेशा ग्राउंड स्टेट 0 पॉजिटिव, ये आंसर आएगा। ठीक है, इफ यू हैव द क्वेश्चन प्रेडिक्ट ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस, ठीक है। अब आपसे मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ कॉपर का। ओके, अब हम ग्राउंड स्टेट निकालते हैं, प्रेडिक्ट द ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस, दैट इज 63 29 कॉपर। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ आपने क्या लिखने, प्रोटॉन्स कितने हैं 29। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, दैट इज 34। अब ओड क्या है, प्रोटॉन है ना, तो हम प्रोटॉन लेके चलेंगे। ठीक है, उसी तरह से लिखेंगे SPDS, स्पर्ट्स F
PG, DFH, F, DFH। ठीक है, तो F में कितना आएगा वही लिखेंगे आप, 1F 1/2। P में कितना आएगा, दैट इज 1P 3/2, फिर 1P 1/2, फिर क्या आएगा 1D 5/2, और फिर क्या आएगा 2F 1/2, और फिर से D आ जाएगा 1D 3/2। ठीक है, फिर F आएगा 1F 7/2 एंड फिर 2P 3/2, है ना। इस तरह से चल रहा है। अब इसमें कितने न्यूट्रॉन्स फिल होंगे, दैट विल बी 2 4 2 6 2 4 8 4, है ना। अब इसको काउंट करो, 4 2 2 + 4 6 + 2 8 14 16 20 28। अब यहां पर आपका 29 आएगा ना। ठीक है, तो आपके पास देखो ग्राउंड स्टेट क्या बनेगी, दैट विल बी 3/2, है ना। और पैरिटी के लिए आप क्या करोगे, -1 की पावर p ना, अब हमने पढ़ा था s के लिए l क्या होता है 0 l। ठीक है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो यहां पर आप क्या करोगे, -1 की पावर 1, तो माइनस आंसर आएगा ना, तो यहां पर आंसर क्या आएगा 3/2 नेगेटिव। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ही कैलकुलेट करना है। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब ना कई बार इसी क्वेश्चन में पूछ लेते थे कि क्वाड्रपोल मूवमेंट किसकी इक्वल है। वैसे पूछा तो नहीं है आज तक कि क्वाड्रपोल मूवमेंट बताओ, बट अगर ये पूछ ले कि जैसे कि यहां तक तो हमने कर लिया ना, कैलकुलेट द ग्राउंड, प्रेडिक्ट द ग्राउंड स्टेट ऑफ कॉपर। मान लो आपके पास साथ में ये भी क्वेश्चन आ जाए, एंड द क्वाड्रपोल मूवमेंट। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कॉपर की ग्राउंड स्टेट तो हमने क्या निकाली, अभी 3/2 नेगेटिव निकाली है ना, साथ में पूछ ले एंड क्वाड्रपोल मूवमेंट भी फाइंड आउट करना है। अगर ये आ जाए तो उसका फॉर्मूला आप ध्यान में रखना थोड़ा सा, -3/5 2j - 1 2j + 1 R0 a 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, क्या आएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, इस फॉर्मूला को अपने ध्यान में रखना है, -3/5 2। अब आपके पास जो j की वैल्यू आई है वो क्या है, दैट इज 3/2। तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3/2 डिवाइड 2 इंटू 3/2 -1 + 1। ठीक है, R0 की वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, एंड यहां पर A क्या है, मास नंबर आपको कितना गिवन है कॉपर का, 63 गिवन है ना यहाँ पे। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 63 की पावर 1/3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, वैसे ना आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्वाड्रपोल मूवमेंट की प्रोपोर्शनैलिटी किसकी इक्वल है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2/3 के। आपको ये टर्म तो याद रखनी है। ठीक है, जो क्वाड्रपोल मूवमेंट है वो मास नंबर की 2/3 पावर की इक्वल है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले तो कैलकुलेशन काफी टिपिकल हो जाएगी इसकी। ठीक है, मान लो आपका क्यूब रूट इजिली खुल जाए, फिर तो इजिली हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, 3 + 1 4, तो 2/4 1/2 ये आप कैलकुलेट कर लोगे अगर आपसे ये सोल्व हो जाता है। ठीक है ना, तो ये एग्जाम में देख लेना कि किस तरह से सोल्व हो रहा है। बाकी ऐसा क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि है ना क्वाड्रपोल मूवमेंट की प्रोपोर्शनैलिटी पूछी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने हर बार प्रोपोर्शनैलिटी पूछी हुई है अपने पेपर में। ठीक है, तो ये आपका आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया। ये टॉपिक आपने जरूर करके जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ग्राउंड स्टेट पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि ग्राउंड स्टेट प्रिडिक्ट करो। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप 2-4 एग्जांपल्स खुद से भी कर लेना, बाकी 1-2 एग्जांपल्स मैं आपके लिए और लेके आऊंगी। ठीक है, ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है,
कल एक लेक्चर में और लगाऊंगी न्यूक्लियर फिजिक्स पे, परसों मैं स्टार्ट करूंगी पार्टिकल फिजिक्स। ओके, तो कल हमने करना है तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग, उस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रह गया न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बेल्ट, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट और कर्व, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स हमने कल कवर करने, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग और ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट वाला। उसके बाद आपका न्यूक्लियर कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स के आपके 2-3 लेक्चर और लगेंगे और उसके बाद आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इसके एमसीक्यूज, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। एंड प्लीज कमेंट करो, इफ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक देन प्लीज कमेंट, एंड इफ यू कम अक्रॉस एनी डाउट तो भी कमेंट करके बताओ कि हमें यहाँ से नहीं पता लग रहा है। एंड इफ यू वांट एनी एक्स्ट्रा कंटेंट और एक्स्ट्रा मटेरियल देन प्लीज कमेंट करो, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू, बाय।